साथियों नमस्कार, मैं हूं दौलत और आप देख रहे हो DPSKT यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे यूडाइस से संबंधित। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यूडाइस कैसे भरेंगे, किस प्रकार से अपडेशन करेंगे। तो कई सारे साथियों के मैसेज वगैरह और कमेंट्स आ रहे थे सलाह सिद्धि वाले वीडियो में। तो दोस्तों यदि आपके संस्था प्रदान परिवर्तन हुआ है तो आप अपने ब्लॉक स्तर से और डिस्ट्रिक्ट स्तर से यहाँ जा कर के इनको आप अपडेट करवा सकते हैं। जो आपके पास में इस प्रकार कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे, उन कॉन्टैक्ट नंबर में जा कर के आप कॉल कर सकते हैं और उनसे आप कर सकते हैं। तो ब्लॉक स्तर के और डिस्ट्रिक्ट स्तर के दोनों ही यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो दोस्तों ये तो बात हुई अपने संस्था प्रदान को परिवर्तन करने की। और यदि आपको परिवर्तन नहीं है, जैसे कि जैसे ही हैं, तो किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसे आप लॉगिन करेंगे, यूडाइस ओपन करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा और उसमें आपको लॉगिन हो जाना है अपनी यूडाइस कोड के माध्यम से और पासवर्ड के माध्यम से। तो आप जैसे ही यहाँ पर आ जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपका यूडाइस का बटन आ जाएगा और इधर आपकी जो यूडाइस के नाम वगैरह है, प्रोफाइल है, वो आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पर आप देख पा रहे हैं 3 ऑप्शन है, जिसमें से कुछ नहीं करना अपन को, इनको कुछ भी नहीं करना है। ये इंस्ट्रक्शन है, ये फॉलो नहीं होगा, ओपन भी नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा बटन है नीचे वाला, क्लिक हियर टू ओपन DCF टू फिल डेटा, तो इसको ओपन कर लेना है। तो जैसे आप इसमें ओपन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा और यहाँ पर जब आएगा तो ये मैसेज आप पढ़ लीजिएगा। स्कूल नेम, कैटेगरी नेम, स्कूल कैटेगरी, लोवेस्ट क्लास और हाईएस्ट क्लास, स्कूल मैनेजमेंट वगैरह, और ये यहाँ पर आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार के स्कूल, जो आपकी स्कूल है, यूडाइस कोड वगैरह है, और यहाँ पर डेटा कैप्चर 2021-22 जो है आपके सामने शो हो जाएगा। यदि आपने पहले कुछ काम किया है तो यहाँ पर स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा कि स्टार्टेड है या नॉन स्टार्ट या सर्टिफाइड है, नहीं है। और यहाँ पर जो ओवरऑल स्टेटस है वो आ जाएगा कि नॉट स्टार्टेड। और यदि आपने कुछ काम किया है तो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि कुछ प्रोग्रेस जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। दोस्तों वीडियो बड़ा बनेगा, लेकिन आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो मैं सब यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है 1.1 से 1.9 तक, तो यहाँ पर लोकेशन डिटेल्स अपडेशन कर सकते हैं। और यदि आप चाहे कि हमें इंग्लिश में पढ़ना नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर जो लैंग्वेज का बटन शो हो रहा है, यहाँ पर जा कर के आप इसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हुई आप लोगों के लिए समझदारी की बात, तो आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो DCF क्रमांक वगैरह है ये भी आपको शो हो रहे हैं। जो पहला DCF क्रमांक 1.1 से लेकर के 1.9 तक है, फिर 1.10 से 1.27 तक है। तो इनको आप एक एक करके भरते हुए चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, पहला जो पॉइंट है उसमें है स्थान का विवरण, स्कूल मूल विवरण अपडेट करें। तो यहाँ पर तो आपको केवल विद्यालय समझ आ जाएगी। तो आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो आपको विद्यालय का जो संबंधित है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका विद्यालय का जो अक्षांश देशांतर है, जो भी है, यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है और इसके बाद में आपको अगला कर देना है। जैसे आप यहाँ पर अगला करेंगे तो यहाँ पर भी आपको वही संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर वगैरह है और कुछ चेंज यहाँ पर। यदि आपके CW से नहीं है तो यहाँ पर आपको भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, केवल थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। कुछ पॉइंट जो है, जैसे कि यहाँ पर आवासीय स्कूल है या नहीं है तो वो आपको भर लेना है। यदि आवासीय है तो आपको भरना है। अधिकांश अपने राजस्थान में जो सरकारी स्कूल है आवासीय नहीं है तो इसमें कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर जो भी डिटेल्स है आपके सामने है, और अनुभागों की संख्या जो है, कक्षाओं में पूर्व कक्षा अपने पास होती नहीं है तो यहाँ पर कक्षाओं में अनुभागों की संख्या बने, कक्षाओं में यहाँ पर अनुभागों की संख्या भर लेनी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अपना काम नहीं है, उच्च प्राथमिक का है, लड़कियों की संख्या है या नहीं है तो ये भी आपको भर लेना है। इसके बाद में दोस्तों जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, अपन वापस जाते हैं यहाँ पर 1.1 में,
और 1.1 में जाएंगे तो यहाँ पर वही चीज़ आ जाएगी वापस। डैशबोर्ड में जाते हैं, वापस वही आ जाएगा। यहाँ पर मूल विवरण जो है श्रेणी संबंध, संबंधता, बोर्ड आदि, यहाँ पर ये भी अपने शुरू नहीं किया है ये वाला भी। और इसके बाद में MOI, यहाँ पर माध्यम भाषा, ITR, CCE प्रबंधन, अन्य आंगनबाड़ी विशेष प्रशिक्षण प्रबंधन वगैरह है। TLM अन्य विवरण, मुफ्त पाठ्य पुस्तक, TLM खेल सामग्री, श्रेणीबद्ध पूरक सामग्री और प्रमुख प्रदर्शक संकेतक। इस प्रकार से यहाँ पर जो नीचे आप देख पा रहे हैं कक्ष वगैरह, शौचालय की सुविधा, स्कूल भौतिक सुविधाएं और उपकरण। इसके अलावा ICT डिजिटल यदि है तो आपको कुछ करना है, इसमें भरना है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी, उनकी सूचना भरनी है। शिक्षकों और प्रशिक्षकों का विवरण, प्रधानाध्यापक, अध्यापिका सहित आपको यहाँ पर जितने भी आपके विद्यालय में शिक्षक हैं उनके यहाँ पर आपको ये डिटेल भरना है। वर्तमान शैक्षणिक यानी कि 2021-22 जो 70 नामांकन है सामाजिक श्रेणी अल्पसंख्यक समूह सहित, तो उसमें आपको भरना है। यहाँ पर वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कक्षा के अनुसार नामांकन आपको यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर सत्र में नामांकन भरना है, यहाँ सत्र में कक्षा के अनुसार नामांकन आपको यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर वार्षिक परीक्षा परिणाम, जैसे नीचे यहाँ पर ज़्यादा जो साथी हैं कन्फ्यूज हो रहे हैं वार्षिक परीक्षा परिणाम को लेकर के कि वार्षिक परीक्षा परिणाम में क्या भरा जाएगा और क्या नहीं भरा जाएगा। तो आप जैसे नीचे जाते हैं तो वर्तमान शैक्षणिक सत्र में पुनरावृत्त सामाजिक शैक्षणिक, तो ये कुछ नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आती है दोस्तों कि खंड जो 5 हैं, बच्चों को प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन एवं सुविधा क्या है। बच्चों को प्रदान किए जाने वाले गत शैक्षणिक वर्ष 2020-21 की हैं। CWSN के लिए सुविधा क्या है, तो आपको यहाँ पर भरनी है। इसके अलावा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2020-21 में वार्षिक परीक्षा परिणाम क्या भरे, ये सबसे बड़ी दुविधा आ रही है सभी साथियों के। तो दोस्तों आपको पता है कि पिछले साल जो 2020-21 है और 19-20 था, उसमें परीक्षा परिणाम जो है कुछ नहीं था, प्रमोटेड हुए थे, प्रमोट कर दिए गए थे सभी को, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को। तो प्रमोट का इसमें जो है इसको खोल के देखते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन जो यह आता है, यहाँ पर देख लीजिएगा अपनों को परीक्षा में शामिल बच्चों की संख्या 00, अनुसूचित जाति 00 आ रहा है, कुछ तो भरना ही है। तो जमा करें, पर जमा का जैसे अपन जमा करेंगे तो यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया है, क्योंकि परीक्षा में कोई बच्चा बैठा ही नहीं है तो कहाँ से क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से उत्तीर्ण होने में और इसमें समय ये हो गया और जमा करने और अगला पेज, तो यहाँ पर ये भी सक्सेसफुली हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे संयुक्त संघ स्कूल अनुदान रसीद और NGO से संबंधित, मीडिया और सामुदायिक जुटाव है तो अनुदान, SMC SDMC जो भी आपको प्राप्त हुआ है, राशि प्राप्त हुई है तो आपको यहाँ पर भर देना है। जैसे कि खेल शारीरिक शिक्षा से संबंधित प्राप्त हुई है, बड़े मरम्मत कार्य है तो अनुदान प्राप्त हुआ है, पुस्तकालय अनुदान हुआ है, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें भर देनी है। और वे कितना हुआ है वो वे वाले भी आपको राशि भर देनी है। और इसी प्रकार स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता क्या है वो भी आपको यदि इसमें हुआ है तो भर देना है, नहीं हुआ है तो आपको नहीं भरना है। जैसे गैर सरकारी संगठन से प्राप्त हुआ क्या, नहीं हुआ तो नहीं करना है, हाँ हुआ तो हाँ कर देना है। जैसे नहीं हुआ है नहीं कर देता हूँ। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नहीं है, समुदाय नहीं है, अन्य नहीं है। तो यहाँ पर जैसे इसमें नहीं कर देंगे तो पीछे के कॉलम अपने आप ऑफ हो जाएंगे। इसी पर क्या स्कूल निम्नलिखित के लिए संपत्ति इन्वेंटरी रजिस्टर का रखरखाव कर रहा है। ICT यदि है तो यस, नहीं तो ना। और खेल उपकरण का हाँ कर रहा है और पुस्तकालय किताब हाँ कर रहा है। तो यहाँ पर भी जमा करे और नेक्स्ट करे तो ये भी सक्सेसफुली यहाँ पर इस प्रकार से हो जाता है। दोस्तों इसी प्रकार से आपके सामने इस प्रकार से नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्या स्कूल को फिट इंडिया स्कूल के रूप में प्रमाणित किया गया है, यदि हाँ किया गया तो यस, नहीं तो ना किया गया, नहीं किया है तो ना। शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर समग्र रिपोर्ट प्रदान कर रहा है, हाँ कर रहा है। और क्या आपका स्कूल एक अनुकरणीय स्कूल है, तो इसमें यदि है तो हाँ और नहीं है तो ना। तो आपको इस प्रकार से प्रदान किया। स्कूल में इलेक्ट्रॉनिक रूप
से छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था है। तो इसमें हमने पहले ना कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक रूप से, तो यदि है तो हाँ करना है, नहीं तो ना करना है। क्या स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्रित करने की प्रणाली है? नहीं है, यानी कि अपने पास में कोई अंगूठे वाली मशीन नहीं है तो नहीं करेंगे। क्या स्कूल में युवा क्लब का गठन किया गया है? हाँ। क्या स्कूल में पर्यावरण क्लब का गठन किया गया है? हाँ। तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है और इसमें भर देनी है। तो इस प्रकार से जो भी आप भरेंगे वो भरने के बाद में, और ये प्रतिभाशाली बच्चों की संख्या कितनी है वो भी आपको इसमें डालनी है, और जितनी है वो आपको यहाँ पर कर देनी है। प्रतिभाशाली बच्चों की संख्या बढ़नी है और पोषण शिविरों में भाग लेने वाले प्रतिभाशाली बच्चों की संख्या बढ़नी है। राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो भी है वो कर देनी है, और यहाँ पर जमा करे में कर देना है। सक्सेसफुली आपका हो जाएगा। शिक्षकों की संख्या जिसके पास आधार है अथवा जिसकी विशिष्ट आईडी किसी इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में संग्रहित है, तो यहाँ पर 8 हो रही है तो 8 ही करेंगे। कि क्या स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली PFMS के पंजीकृत हैं? तो ये आप देख लीजिएगा, आपको कर लेना है। और इस प्रकार से कंप्लीट डिटेल यहाँ पर जाने के बाद में वापस अपन चले जाते हैं डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में जाने के बाद में आप देखेंगे कार्य। अब यहाँ पर आप कुछ देख पा रहे हैं, यहाँ पर समग्र स्थिति जो है कार्य प्रगति पर है, यानी कि अपन ने कुछ काम किया है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक प्रगति पर कार्य आ चुका है, और नहीं करते तो नहीं आता। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर कक्षा, कक्ष, शौचालय, ये आप एक एक चीज़ देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या बनना है। और यदि फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आई है। बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं गत शैक्षणिक वर्ष के अनुसार प्रदान की जाने वाली सुविधा भी आपको यहाँ पर भरनी है। परिणाम आपको भर लेना है। पूर्ण किया गया है, जो काम अपन ने किया है वो यहाँ पर पूर्ण आ रहा है, तो आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं, दोबारा से भी कर सकते हैं। PGI और अन्य सांकेतिक स्कूल प्रतिभाशाली बच्चे जो भी आपके पास में है वो आपको यहाँ पर भर देना है। वित्तीय वर्ष सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के दौरान वे प्राप्त, और यहाँ पर ये आपने कर दिया है। अब यहाँ पर बच्चों की प्रदान की जाने वाली सुविधा, मैं आपको केवल मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी ज़्यादा नहीं बता रहा। बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधा कौन कौन सी हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक सामान्य, तो आप ये जो चीज़ें हैं ये आप कितने बच्चों को आपने निःशुल्क पुस्तकें दी हैं तो उसका विवरण आपको यहाँ पर भर देना है। स्कूल पहुँचने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा, निःशुल्क परिवहन सुविधा तो गाँव की स्कूल में कुछ नहीं है तो 0 आएगा। अनुरोशन स्कॉट में 0 आएगा, इसमें भी कुछ नहीं बढ़ना है। निःशुल्क साइकिल में भी 0 आएगा, और यहाँ पर जमा करके आगे बढ़ जाना है। बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधा, इधर दूसरी सुविधा जो यहाँ पर है वही वाली बात इसमें आ गई, पूर्ण और अगला करें। तो इसी प्रकार से इसको भी जमा करके आगे बढ़ जाना है, और वापस अपन डैशबोर्ड में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन को बढ़ना नहीं है, अपन को केवल समझाना है आप लोगों को। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर भी कोई समस्या आए तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या करना है। कक्षा कक्ष ये भी आप देख लीजिएगा, थोड़ी बहुत कक्षा कक्ष वाली जो आपके विद्यालय में कितने कक्षे हैं, स्कूल भवन की स्थिति गवर्नमेंट है क्या है, तो इनमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि गवर्नमेंट है या रेंट पर है। तो ये पहले से भरा हुआ है, जिन साथियों को भरा हुआ है तो वो कर लेना है। पक्का ब्लॉक है क्या है, तो स्कूल में बिल्डिंग ब्लॉक बॉक्स की संख्या सुनने आ रही है, तो आप इसमें जो भी भर सकते हैं कि तंबू है, क्या है, कच्चा भवन है, पक्का है, आंशिक कच्चा पक्का, वो आपको यहाँ पर भर लेना है। यहाँ पर जीर्ण शीर्ण जो आपकी अवस्था है वो कक्षों की संख्या भर लेनी है। निर्माणाधीन कक्षों की संख्या कितनी है वो आपको यहाँ भर लेनी है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी हैं। इसी अनुसार 4 दीवार का प्रकार क्या है, तो यहाँ पर यदि हमारे पक्का है तो हमने पक्का कर रखा है, अब कच्चा है तो कच्चा, और नहीं है तो नहीं कर देना है। यहाँ पर देख लीजिएगा इस प्रकार, यदि 9 बाउंड्री वॉल तो इस प्रकार 9 पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे पक्का है तो हमने पक्का कर रखा है। इसी प्रकार स्थिति के अनुसार पठन कक्षों की संख्या क्या है, पक्का जो अच्छी स्थिति है वो कितने कमरे हैं, आंशिक रूप से पक्का, कच्चा, तंबू, तो वो भी आपको इसमें देख लेना है। स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं को छोड़कर अन्य कमरों की संख्या कितनी है तो वो भी आपको यहाँ पर दर्ज कर लेने हैं। जैसे हमारे 2 हैं तो हमने 2 कर रखी है। इसी प्रकार दोस्तों जिसे आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा से यहाँ पर आपको शौचालय वाली जो सूचना है वो आपको यहाँ पर बढ़नी है
कि शौचालय वाली सूचना जो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ रही है, पहले वाली आ रही है, तो इसमें तो आपको कुछ करना नहीं है। यदि कुछ बदलाव करना है तो आपको वो कर देना है, और नहीं करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय है, तो उनकी संख्या आपको यहाँ पर भरनी है कि कितनी कितनी है। जैसे हमने भर रखी है, तो इसी प्रकार से आप भी भर सकते हैं। और हाथ धोने की व्यवस्था है तो वो करेंगे। परिसर में पीने का पानी उपलब्ध है, हाँ तो यस, और नहीं है तो ना। यहाँ पर ऊंचाई किए गए स्वास्थ्य के मापदंड, यदि आपने स्वास्थ्य किया है तो वो स्वास्थ्य की जांच की है तो वो भरनी है। बच्चों को द्विकृमि गोली दी है या नहीं दी है, तो वो भी आपको यहाँ पर भरना है कि कौन दी है या नहीं दी है। ये मापदंड क्या है, तो हाँ ना में जवाब देना है आपको। इसी प्रकार से ये हैंडपम्प है जो पानी की उपलब्धता है, ये हैंडपम्प है, तो जैसे हैंडपम्प है तो हाँ और सही है, चालू है तो यहाँ पर हाँ। संरक्षित कुआं है, हाँ नहीं है तो यहाँ पर हमने ना कर रखा है। असुरक्षित कुआं है, नहीं है। नल का पानी है, हाँ इसमें नल का पानी हमारे नहीं है तो हमने नहीं कर रखा है। पैकेज बोतल बंद पानी है, नहीं है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप भर सकते हैं। पेयजल की गुणवत्ता की जांच जल परीक्षण प्रयोगशाला से की जाती हैं, हाँ की जाती हैं। क्या स्कूल में वर्षा जल संचय व्यवस्था है, नहीं है, तो नहीं भरना है आपको। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग चीज़ यहाँ पर आपको देख लेनी है और भर देनी है, और इसमें ज़्यादा भारी बात नहीं है, नॉर्मल बात है। पुस्तकों की संख्या आपको यहाँ पर भरनी है। यदि पिछली बार आपने पुस्तकों की संख्या भरी है तो यहाँ पर आ जाएगी, नहीं भरी है तो यहाँ पर शो नहीं होगी। इसलिए आपको जो पहले भर रखी है कुछ चीज़ें तो वो आपको पहले वाली ही यहाँ पर शो हो जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो बड़ा बनेगा, लेकिन आप इसको देख लीजिएगा और देखते रहिएगा कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका समाधान आपका ज़रूर होगा, निश्चिंत होगा। लेकिन आपसे हर बार की तरह रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास वाले बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन, इस प्रकार का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा। और किसी भी समस्या का समाधान आपको फ्री में आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भी आपके कंप्यूटर की व्यवस्था है तो आप कंप्यूटर की व्यवस्था का भी यहाँ पर विवरण भर सकते हैं। कि इंटरनेट की सुविधा है तो वो भी आप भर सकते हैं। जैसे हमारे नहीं है तो हमने ना कर रखा है, और इस प्रकार से अगला मैं इसको सेव नहीं करूँगा और इससे आगे बढ़ जाऊँगा। इसी प्रकार से यहाँ पर LDC वगैरह है क्या, नहीं है। कर्मचारियों की संख्या आपको भरनी है, लेखाकार चपरासियों की संख्या, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालय सहायक, निम्न श्रेणी लिपिक, LDC, रात्रि चौकीदार है या नहीं है, तो वो आपको भर देना है। इसी प्रकार से इधर कर्मचारी जो शिक्षक कितने हैं, और शैक्षणिक कर्मचारी जो नियमित हैं, गैर नियमित हैं, वो मौजूदा पद पर कुल शिक्षण कर्मचारी कितने हैं। क्या स्कूल में कोई ट्रांसजेंडर शिक्षक है या नहीं है, तो अपने नहीं है, क्योंकि बहुत कम है। आपको मतलब 1% चांस मिलेगा ये वाला बनने के लिए। और कुल नियमित शिक्षक कितने हैं, जैसे नियमित हैं हमारे जितने आ रहे हैं इसमें 100 हो रहे हैं। और शिक्षण कोड क्या है, प्रत्येक शिक्षक का आपको यहाँ पर जो है वो एंट्री देखने को मिलेगी। यदि आपने पहले भर रखी हैं तो वो यहाँ पर आ जाएगी, नहीं भरी है तो नहीं आएगी, प्रत्येक शिक्षक की यहाँ पर आ जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे एक शिक्षक को हटाना है तो हम इन शिक्षकों को यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो मैं इनको हटा देता हूँ, जो कि हमारे पिछली बार थे और इस बार यहाँ पर नहीं रहे, क्योंकि रिटायर्ड हो चुके थे, तो इस कारण से हमने उनको डिलीट करना पड़ रहा है। और यहाँ पर से ये भी यहाँ पर ही है। प्रत्येक शिक्षक को आपको यहाँ पर एंट्री देनी है। कोई अपडेट करना है, संपादन करना है तो आप कर सकते हैं, और यदि नहीं करना है तो आप नहीं कर सकते हैं। जैसे डिटेल मेरी है तो मैंने यहाँ पर कर रखा है, कंप्लीटली हो रही है। और कंप्लीटली सारे के सारे शिक्षक अपने पास में 7 शिक्षक हैं प्रेजेंट टाइम पे विद्यालय में। 7 क्या 8 हो गए हैं, एक को अपनों यहाँ पर नया शिक्षक जोड़ना है जो अपने हटाया है। इसी प्रकार से हमारे जो नए HM हैं उनको अपन को यहाँ पर जोड़ना है। तो आप यहाँ पर जोड़े पर क्लिक कर सकते हैं कि जोड़े, और इसको जोड़ सकते हैं। जैसे जोड़े पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टीचर इक्वल, तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन को पहले एंट्री करनी पड़ेगी। ऊपर जाने के बाद तभी ये यहाँ पर भरेगा। यहाँ टोटल नंबर ऑफ टीचर इज इक्वल टू सम रेगुलर नॉन रेगुलर टीचर्स फील्ड इन सेलेक्ट 3.2।
तो यहाँ पर इसने बता रखा है 3.2 में जा कर के आपको ये करना है। तो 3.2 में अपन को जाना है 3.2। तो 3.2 यहाँ पर देखने को मिलेगा, अपन को डायरेक्टली चले जाएंगे। तो यहाँ पर शिक्षक कर्मचारी नियमित शिक्षक कुल संख्या शिक्षक, यहाँ पर अपन को भरना होगा शिक्षक 8 भर देंगे। जैसे कि अब शिक्षक 8 भरने के बाद में यहाँ पर मौजूदा जो शिक्षक हैं आ जाता है जमा करें। जमा करने के बाद में सक्सेसफुली हो गया और अब अपन उसको जोड़ सकते हैं। जैसे अगला पेज में जाएंगे, अगले पेज में जाने के बाद में यहाँ पर जोड़े पर क्लिक करेंगे। जोड़े पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा शिक्षक कोड, लॉग आउट नाम और विषय जो भी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे कि कौन सा पोस्ट ग्रेजुएट है या नहीं है, जो भी आपकी उनकी है। और विज्ञान के विषय का अध्यापन स्तर कितना है, सेकेंडरी है। तो इस प्रकार से उनकी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। और किस कैटेगरी से हैं तो वो कैटेगरी भी, अध्यापक का प्रकार क्या है, हेड टीचर है, तो वो आपको यहाँ पर भरनी है। मैं तो केवल आपको थोड़ा बहुत इसमें केवल बता रहा हूँ, बाकी आपको डिटेल भर देनी है और जमा करने पर क्लिक कर देना है। जैसे आप करेंगे तो आगे आपका पेज जो है बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार से जैसे अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ मैं वापस हो जाता हूँ एक बार से। यहाँ पर अभी 7 शिक्षक जो हैं, 7 शिक्षक की एंट्री आपको देखने को मिलेगी। और इसमें भी कोई संशोधन करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। पूरा नहीं हुआ अंतिम अद्यतन, तो इसको भी अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते हैं। मैंने अभी कंप्लीट इसको किया नहीं है। इसी प्रकार से मैं वापस डैशबोर्ड में जाता हूँ और डैशबोर्ड में जाने के बाद में कार्य अभी प्रगति पर है। जो काम आप कंप्लीट करते जाओगे उसका यहाँ पर ग्रीन टिक होता जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। जो मैंने नहीं किया है तो अभी इसमें कुछ नहीं आया। और कक्षा में नए प्रवेश केवल प्राथमिक अनुभाग वाले स्कूल के लिए करना है। ये केवल प्राथमिक स्कूल के लिए करना है। नया प्रवेश कितना है, सेक्शन क्षेत्र में नामांकन श्रेणी आपको करना है और कार्ड से आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो बड़ा बन गया इसके लिए सॉरी, फिर भी आपके लिए मैंने जितनी हो सकी उतनी आपके लिए बता दी है जानकारी। तो फिर भी उम्मीद करता हूं कि आप संतुष्ट होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया अपडेट लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।